दिल्ली में सभी 70 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। पिछली बार की तुलना में इस बार दिल्ली में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला है। तमाम एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। कई एग्जिट पोल्स में कांग्रेस का खाता खुलने की भी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन चुनाव में इन 3 राष्ट्रीय दलों के अलावा कुछ अन्य दल भी चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है। AIMIM 2 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। ये दोनों सीट पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी जीत रही थी। इन पर ओवैसी की पार्टी ने 2 मजबूत प्रत्याशियों को उतारकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। मुस्तफाबाद में हुई बम्पर वोटिंग। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM ने दिल्ली चुनाव में महज 2 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन अपने 2 प्रत्याशियों के दम पर ओवैसी की पार्टी ने राजधानी की राजनीति में जोरदार माहौल बना दिया। ओखला में शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 52% वोटिंग हुई और मुस्तफाबाद में करीब 67% मतदान हुआ। दिल्ली दंगों का आरोपी है AIMIM उम्मीदवार। ओवैसी ने ओखला सीट से दिल्ली दंगों के आरोपी शिफाउर रहमान खान को उम्मीदवार बनाया है। वोटिंग से ठीक पहले कोर्ट ने उन्हें कैंपेनिंग करने के लिए 5 दिन की कस्टडी पैरोल पर रिहा भी किया था। शिफा के लिए ओवैसी और उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने लगातार प्रचार भी किया। उनके निशाने पर बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी रही। ओखला में वोटिंग टर्नआउट थोड़ी सुस्त नजर आई, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय ने यहाँ जमकर वोट किया है। ओखला सीट मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ 50% से अधिक मुस्लिम वोटर्स रहते हैं। पिछले 2 चुनाव में यहाँ आप और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा था, लेकिन AIMIM भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, जिससे चुनाव कड़ा हो गया है। मुस्तफाबाद सीट पर भी कांटे का मुकाबला। ओखला के अलावा AIMIM ने मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन को खड़ा किया है। ताहिर हुसैन भी दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और 5 साल से जेल में बंद है। चुनाव प्रचार के लिए दाखिल जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 6 दिन की कस्टडी पैरोल दी थी। पैरोल के दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किया था। मुस्तफाबाद दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र रहा था और यहाँ करीब 2.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनमें करीब 40% मुस्लिम हैं। इस चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में जमकर वोटिंग होने का दावा किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ओखला और मुस्तफाबाद दोनों ही सीट पर AIMIM उम्मीदवारों ने बीजेपी और आप के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी है। अब देखना है क्या ये टक्कर जीत में बदल पाती भी है या नहीं।